हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्यारे चैनल जिसका नाम है ड्रीम पाठशाला। तो अभी तक आपको पता होगा कि हमने पिछले लेक्चर्स में नाउन की आइडेंटिफिकेशन पढ़ ली है, एडजेक्टिव की आइडेंटिफिकेशन पढ़ ली है और वर्ब की आइडेंटिफिकेशन पढ़ ली है। इन तीनों की हमारी जो नाव है वो तैयार हो चुकी है और नाव के तैयार होने के बाद अब हम उसके एग्जाम्पल्स कर रहे हैं। पिछले 3 वीडियोज़ में हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी किए, आज उन्हीं एग्जाम्पल्स को और कंटिन्यू करेंगे क्योंकि इंग्लिश जो है वो प्रैक्टिस का गेम है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप मंझ कर निकल कर बाहर आएंगे और उतना ही आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। साथ ही आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम होगा मॉडल। तो बने रहिए हमारे साथ, कंटिन्यू करते हैं। देखिए इसका ही एग्जाम्पल लेते हैं। अब बताइए, सक्सेस, सक्सीड और सक्सेसफुल, तुम कैसे हो? तुम कैसे हो? सक्सेसफुल हो। तो सक्सेसफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तुम्हारी वॉट? सक्सेस। तो सक्सेस क्या हो गई? नाउन हो गई। और सक्सीड, सक्सीड में ईडी लगाएंगे अगर तो क्या बनेगा? सक्सीडेड। सक्सीडेड, और सक्सीडेड होता है तो सक्सीड क्या हो गई? वर्ब हो गई। तो सक्सीड हमारी वर्ब हो गई। अब देखिए इसका यूज समझते हैं। आई होप, मैं ऐसी आशा करता हूं, यू विल, तुम करोगे। करोगे, करने का सेंस है, करने का सेंस है तो क्या आएगी यहां पर? वर्ब। और वर्ब क्या है? सक्सीड। तो क्या आ जाएगा? आई होप यू विल सक्सीड इन द एग्जाम। आई होप यू विल गेट, गेट मतलब प्राप्त करोगे। प्राप्त करोगे, क्या प्राप्त करोगे? सक्सेस। तो यहां आ जाएगी नाउन। क्लियर है? ये बहुत हमने एग्जांपल कर लिए हैं। अगर आपको अभी भी डाउट है तो प्रीवियस वीडियोस को जाकर देखिए, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। प्लेलिस्ट बना दी गई है, प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर दिया जाएगा। आप आगे देखते रहिए, हमारे चैनल को विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं। आई होप यू विल बिकम, मैं उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं तुम बन जाओगे। कैसे बन जाओगे? कैसे बन जाओगे? कैसे बन जाओगे? सक्सेसफुल बन जाओगे। आपने सुना होगा ना, मैं इंटेलिजेंट बन जाऊंगा, है ना। आई हैव बिकम स्मार्ट, आई हैव बिकम हैंडसम, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? मैं कैसा हो गया हूं? मैं स्मार्ट हो गया हूं, मैं इंटेलिजेंट हो गया हूं। तो बिकम जहां आता है, बिकम अपने बाद क्या ले लेगा? एडजेक्टिव ले लेगा। इस केस में जब कोई विशेषता बतानी हो, ठीक है। बी फॉर्म है, बी के बाद एडजेक्टिव आता है। ये नियम अभी हम पढ़ेंगे बाद में। अगला एग्जांपल देखते हैं। रियल, ये कैसा है? रियल है। इसकी वॉट? रियलिटी। तो रियलिटी नाउन हो गई, रियल एडजेक्टिव हो गया। और रियलाइज, रियलाइज होता है आपका वर्ब। रियलाइज वर्ब होता है, क्यों? क्योंकि रियलाइज्ड, रियलाइजिंग, ठीक है। दोनों आपने सुने होंगे। और इस रियल का मतलब क्या होता है? वास्तविक बनाना, सच, सच करना, ठीक है। तो आई होप यू विल रियलाइज योर ड्रीम्स, इसका मतलब है मुझे उम्मीद है कि तुम अपने सपनों को सच कर लोगे, साकार कर लोगे, ठीक है। आई वॉन्ट टू, मैं करना चाहता हूं, करना चाहता हूं, करने का सेंस दे रहा है। तो आई वॉन्ट टू, वर्ब की जरूरत है तो वर्ब क्या हो जाएगी? रियलाइज। अब आपने अगर नियम पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन टू के बाद आईएनजी फॉर्म भी आती है, वो भी मैं बताऊंगा कब आती है। तो अभी के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पर? वर्ब आ जाएगी। बने रहिए आप हमारे साथ, धीरे धीरे सारे कुछ कर लेंगे हम और इंग्लिश आपके लिए केक वॉक हो जाएगा। दिस इज द रियल वर्ल्ड, ये कैसा संसार है? रियल वर्ल्ड। तो रियल क्या हो गया? एडजेक्टिव। शी रिफ्यूजेस टू फेस, उसने मना कर दिया है, मतलब है मना कर देती है। रिफ्यूजेस टू फेस, सामना करने से। व्हाट? रियलिटी। व्हाट का जवाब? नाउन, रियलिटी। ठीक है, क्लियर है? अभी तक आपने कोई कंसेप्ट नहीं पढ़ा है, कोई नियम नहीं पढ़ा है, बस आइडेंटिफिकेशन पढ़ी है, अपना नाव का कंसेप्ट पढ़ा है, ठीक है। वो पढ़ते ही आपके अभी से क्वेश्चन निकलने लग गए। अब देखिए सीजीएल में क्वेश्चन आया हुआ है। एवर सिंस, जब से, सविता हैज लॉस्ट हर जॉब। अब देखिए आपने पढ़ा होगा एवर के साथ जो है परफेक्ट टेंस आता है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। शी हैज लॉस्ट, शी हैज डन, उसने किया है, उसने किया है, उसने किया है क्या? क्या का जवाब मांग रहा है ना। तो आपके यहाँ क्या आ जाएगी? नाउन। और नाउन आ जाएगी तो अब देखिए इसमें से नाउन कौन कौन सी हैं, आपको बता देता हूँ। नन, नन आपकी नाउन है और नथिंग आपकी नाउन है। शी हैज डन वॉट? शी हैज डन वॉट? नथिंग, कुछ भी नहीं किया है, ठीक है ना। नो, नो जो है आपका एडजेक्टिव होता है, याद रखिएगा। और नेवर जो है आपका एडवर्ब होता है। क्लियर है? इनका हम यूज अभी पढ़ेंगे। नेवर जो होता है एडवर्ब ऑफ टाइम बताता है कि उसने ये काम कब किया, नेवर, कभी नहीं, ठीक है। और नो आपका एडजेक्टिव हो जाता है। जिस तरीके से आपने देखा हो नो वन, तो वन क्या हो गया? डिटरमिनेंट हो गया, और नो आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गुड वर्सेस वेल। देखिए गुड क्या होता है? गुड आपका एडजेक्टिव का काम करता है,
वेल आपका एडवर्ब भी काम करता है और एडजेक्टिव भी काम करता है। क्लियर है? अब गुड जब एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो ये तो नाउन के पहले ही लगेगा, और वेल जो एडवर्ब का भी काम कर रहा है, वेल जो है एडवर्ब का जब काम करता है तो ये लगता है वर्ब के बाद, ना कि वर्ब के पहले, ये लगेगा वर्ब के बाद। याद रखिएगा, जब एडजेक्टिव की फॉर्म में लगेगा तो क्या लगेगा, नाउन के पहले, लेकिन इसका जब यूज होता है एडवर्ब की फॉर्म में तो होगा वर्ब के बाद। तो इसके लिए क्या चाहिए आपको, वर्ब की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि ये वर्ब है या नाउन है। इसीलिए मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से उठाया कि आप नाउन समझिए, एडजेक्टिव समझिए, वर्ब समझिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यू शुड, तुम्हें करना चाहिए। अब देखिए, एक तो आपको नियम आज जो हम पढ़ेंगे, ये रहा पहला नियम। अभी जो हम नियम पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग ही क्या है कि जो मॉडल होता है उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना। आपको अगर ये नहीं भी पता तो इतना पता होता है कि यू शुड डैश विद योर विद योर टीचर, तुम्हें अपने टीचर के साथ डैश करना चाहिए। ठीक है ना, अच्छे से डैश करना चाहिए। करने का सेंस दे रहा है, करने का सेंस दे रहा है तो आपको ये पता लग गया कि यहाँ पर वर्ब की रिक्वायरमेंट है। अब वर्ब की रिक्वायरमेंट है तो इन दोनों में से वर्ब कौन सी है, तुम्हारा बिहेवियर, मेरा बिहेवियर, तो बिहेवियर क्या हो गया, नाउन। और बिहेव, तो बिहेव देखिए, बिहेव्ड होता है, बिहेव्ड होता है मतलब बिहेव क्या हो गई, वर्ब। ठीक है, तो यू शुड बिहेव वेल विद योर टीचर, क्योंकि बिहेव हो गई वर्ब, तो वर्ब के साथ जुड़ेगा एडवर्ब, और एडवर्ब क्या है, वेल। क्लियर है? तो इसी के साथ अभी हमारे एग्जांपल खत्म हुए, लेकिन खत्म नहीं हुए हैं, इन्हें आगे और कंटिन्यू करूंगा मैं विद टॉपिक। जैसे जैसे हम रूल पढ़ते जाएंगे उसके हिसाब से मैं आपको प्रैक्टिस कराता रहूंगा। देखिए हमारा कंसेप्ट यही रहेगा, नियम हम कम पढ़ेंगे, प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज में नियम ज़्यादा नहीं पढ़े जाते, लैंग्वेज में प्रैक्टिस की जाती है। तो प्रैक्टिस हम खूब करेंगे, आपने अभी पिछले 3-4 वीडियोस में देख लिया होगा, खूब प्रैक्टिस करेंगे दम लगा के। ठीक है, तो आज का हम पहला नियम शुरू करते हैं, जो है मॉडल के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, एस ING का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका मतलब क्या है, जो हमने मॉडल्स पढ़े हैं, मॉडल्स आपने बचपन में पढ़े होंगे जब आप छोटे थे, तो शैल, शुड, शैल तो मॉडल नहीं हुआ, विल और शैल तो आपका वो हो गया, है ना। लेकिन आप समझिए, शैल को हम मॉडल के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, लेकिन क्यों, क्योंकि शैल के साथ भी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन कई बच्चे बोलेंगे कि सर फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल आता है, इसलिए हम अभी के लिए क्या लेके चल रहे हैं, शुड, कैन, कुड, मे, मस्ट, माइट, विल, वुड, ये सारे जो होते हैं ये होते हैं मॉडल्स। ठीक है, ये होते हैं मॉडल। अब देखिए इन सबका मैं आपको यूज समझा देता हूं। देखिए शुड जो होता है, हिंदी मतलब समझ लीजिए, इनका आपको बहुत इजी रहेगा। शुड का मतलब होता है चाहिए। ठीक है, जैसे हमने अभी पिछले एग्जाम में पढ़ा, यू शुड, तुम्हें चाहिए, ये मतलब क्या है, एक आपको ऑब्लिगेशन दे रहा है, आपकी ड्यूटी है कि आपको ऐसा करना चाहिए, नहीं करते कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पर बाउंड नहीं कर रहा। और इसी के साथ ही एक आता है मस्ट। मस्ट होता है किसी पर जोर डालना, यू मस्ट डू इट, तुम्हें अवश्य यह काम करना चाहिए। ठीक है ना, तो यू मस्ट फॉलो आवर फंडामेंटल ड्यूटीज, तुम्हें हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो करना ही चाहिए। ठीक है, माइट, माइट आपका पास्ट का सेंस देता है, पास्ट का सेंस देता है। जो मे है ना, मे मतलब सकता, मे आई कम इन सर। ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, मे आई कम इन सर, तो मे आई कम इन सर का मतलब क्या है, आप आज्ञा मांग रहे हो किसी से, क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर। तो मे एक आपका क्या होता है, रिक्वेस्ट वाला, जो आपसे रिक्वेस्ट करे कि हाँ भाई ठीक है सर मैं ये कर सकता हूं। तो जो प्रेजेंट में मे का रोल है वही पास्ट में माइट का रोल है। माइट क्या है, माइल्ड फॉर्म थोड़ी और। ठीक है, तो इनको देखिए, अभी के लिए मैं आपको बस इनका मीनिंग समझा रहा हूं, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे ना आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए कैन, कुड, कैन भी वही है, कैन में आपका थोड़ी क्या ऑब्लिगेशन रहती है, कैन हो गया, कुड उसका पास्ट फॉर्म हो गया, ऐसे ही विल, वुड है, विल वुड आपका फ्यूचर में बताएगा। अब आज का जो मेन कंसेप्ट है वो समझिए, अभी तक आपने क्या पढ़ा, मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये आपने पढ़ लिया कंसेप्ट। ठीक है सर, जहां भी मुझे कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड ये सब दिखेंगे, इनमें मैं क्या लगा दूंगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दूंगा। ठीक है, वो चीज़ ठीक है, लेकिन अभी आएगा आपका मेन जो कंसेप्ट है ना वो। अब आप 2 एग्जाम्पल पढ़िए, शी शुड प्रिपेयर फॉर द IAS एग्जाम और शी शुड प्रिपेयर टी। क्लियर है, 2 एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको आज का, यही हमारा लेक्चर रहने वाला है आज का, जो इन पे फोकस करेगा। अगर इस कंसेप्ट को आप समझ गए तो इंग्लिश आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी, जैसा कि मैंने बोला केक वॉक हो जाएगी। समझिए इस चीज को, शी आपका किसका काम कर रहा है,
नाउन प्रोनाउन, ठीक है ना। तो मतलब ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। शुड क्या हो गया, मैंने अभी बताया मॉडल। मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रिपेयर। प्रिपेयर क्या होता है, तैयार करना। तैयार करना मतलब आपका क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहां देखिए एक चीज मैं समझाऊंगा आपको, फोर लग रहा है यहां पर, फोर लग रहा है। फोर क्या है, प्रिपोजिशन। फोर क्या है, प्रिपोजिशन। और ये क्या हो गया, आईएएस एग्जाम नाउन, जो मतलब ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। सेम चीज मैंने अगले एग्जांपल में देखी, शी आपका नाउन हो गया, शुड आपका मॉडल हो गया, प्रिपेयर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई और टी आपका ऑब्जेक्ट हो गया। सर इसमें फोर कहाँ गया, और अगर इसमें नहीं है तो ऊपर वाले में क्यों लगाया है। यहां से हमारा एक नया कंसेप्ट निकल के आता है जो है ट्रांजिटिव, लिख लीजिए इनको, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स का। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स का। इसमें कंसेप्ट क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी होती हैं, जो अपने वर्ब का एक्शन, वर्ड टू वर्ड सुनिएगा, जो अपने वर्ब का एक्शन अपने ऑब्जेक्ट पर डायरेक्ट ट्रांसफर करें। समझिएगा, अभी एक बार इसकी लैंग्वेज सुन लीजिए, फिर मैं आपको एग्जांपल से समझा दूंगा। जो अपने वर्ब का एक्शन अपने ऑब्जेक्ट पर डायरेक्ट ट्रांसफर करें वो हो गई आपकी ट्रांजिटिव वर्ब, और जो अपने वर्ब का एक्शन अपने ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर ना करें वो हो गई आपकी इनट्रांजिटिव वर्ब। सर ऊपर से निकल गया, तो मैं समझाता हूं। अब देखो आप क्या हो रहा है यहां, पहले इस एग्जांपल को लेते हैं। शी शुड प्रिपेयर टी। उसे प्रिपेयर करना चाहिए, प्रिपेयर करना चाहिए, उसे बनाना चाहिए, बनाना चाहिए क्या, तुरंत एग्जांपल मांगता है ना, बनाना चाहिए क्या। तो क्या का जवाब यहां क्या दे रहा है, टी। मतलब इसने प्रिपेयर करने के एक्शन को टी पर ट्रांसफर कर दिया। थोड़ा शायद आज तक आपने कंसेप्ट नहीं सुना होगा, इसलिए इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा फिर समझ आएगा। प्रिपेयर करने का जो एक्शन है वो उसने टी पर ट्रांसफर कर दिया, कि किस चीज को प्रिपेयर करना चाहिए, चाय को। ठीक है, तो चाय को ही प्रिपेयर करेंगे हम, चाय कॉफी कुछ भी चीज हो गई, तो प्रिपेयर करने का एक्शन जो है वो टी पर ट्रांसफर हो गया, इसलिए ये क्या हो गई यहां पर, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। ट्रांजिटिव वर्ब हो गई मतलब सकर्मक क्रिया हो गई, जिसमें कर्म की रिक्वायरमेंट है, जिसमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। क्लियर है। लेकिन अब इस एग्जांपल में देखिए, शी शुड प्रिपेयर फॉर द आईएएस एग्जाम। ठीक है, अब इस एग्जांपल में समझिए, प्रिपेयर फॉर आईएएस एग्जाम, तो सर इसमें आईएएस एग्जाम पर एक्शन ट्रांसफर क्यों नहीं हुआ। अरे मेरे दोस्तों, इस कंसेप्ट को ही तो समझना है कि प्रिपेयर जो करते हैं, किसी एग्जाम को प्रिपेयर करते हैं या एग्जाम के लिए खुद को प्रिपेयर करते हैं। आप जो कर रहे हैं वो क्या किसी एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं या एग्जाम के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। आप खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। क्लियर है, इस माइनर से डिफरेंस को समझना है और आपको इंग्लिश समझ आ जाएगी कि आप किसी एग्जाम को प्रिपेयर नहीं करते हैं, आप एग्जाम के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। इसीलिए ये जो प्रिपेयर का जो एक्शन है ये आईएएस एग्जाम पर ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ये इसलिए यहां पर अकर्मक क्रिया हो गई, इनट्रांजिटिव वर्ब हो गई। और जब इनट्रांजिटिव वर्ब हो गई तो अपना एक्शन ये आगे ट्रांसफर नहीं करेगी। इसलिए हमें जब ऑब्जेक्ट लगाना होगा, तो हमको प्रपोजिशन लगानी पड़ेगी। अगर आपको आज के लेक्चर में 10% भी समझ आया है, इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, और आपको अगर 10% भी समझ आया है तो मोर देन सफिशिएंट है। अगर आपको 10% भी समझ आ गया है ना तो मेरे लिए काफ़ी है। मैं आपको प्रैक्टिस से इसे इतना क्लियर करा दूंगा कि आप देखते ही क्वेश्चन को आंसर करने लग जाएंगे कि अच्छा ये ऐसा है, ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, ये इनट्रांजिटिव वर्ब हो गई। अब मैं आपको डिक्शनरी से बता देता हूँ कि देखिए किस तरीके से चीज़ें करती हैं। प्रिपेयर, क्लियर है, ये प्रिपेयर। अब देखिए प्रिपेयर हो गई वर्ब, ये तो क्लियर है। ये देखिए पहला दे रखा है ट्रांजिटिव वर्ब, टी का मतलब यहां पर होता है ट्रांजिटिव वर्ब, टू मेक समथिंग और समबडी रेडी। ठीक है, हमने अभी क्या पढ़ा था, प्रिपेयर करना है किसको, टी को, तो आपने एक्शन आगे ट्रांसफर कर दिया। ठीक है ना, प्रिपेयर करना है रिपोर्ट को, तो हमने एक्शन आगे ट्रांसफर कर दिया। लेकिन ये देखिए
ये आई और टी का मतलब क्या है, ये इंट्रांजिटिव और ये ट्रांजिटिव। इंग्लिश आपने आज तक शायद ऐसे पढ़ी नहीं होगी। देखिए ये हो गया इंट्रांजिटिव और ये हो गया ट्रांजिटिव। अब देखिए समझिए, टू मेक योर सेल्फ रेडी टू डू समथिंग। मैंने अभी आपको क्या बताया, एग्जाम के लिए आप खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, इसलिए यहां क्या हो जाएगी, इंट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर है, फॉर समथिंग दैट यू एक्सपेक्ट टू हैपन। ठीक है, अब समझिए, आई हैड नो टाइम टू प्रिपेयर, मेरे पास समय नहीं था तैयार होने का। ठीक है, प्रिपेयर टी अगर यहां लग जाता या कोई भी ऑब्जेक्ट लग जाता, इसका मतलब है किसी चीज को प्रिपेयर करने का समय नहीं था। लेकिन यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं लगा है, इसका मतलब है मेरे पास समय नहीं था। इस तरीके से इंग्लिश को पढ़ा जाता है दोस्त। तो आज इस कंसेप्ट को बार बार पढ़िएगा, 2-3 बार वीडियो देखिए, समझिए कि एक्चुअल में है क्या है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा, उसमें मैं बहुत सारे एग्जांपल लेकर आऊंगा आपके सामने। जो भी कंसेप्ट है उनको इतना अच्छे से क्लियर करेंगे। एक बार आपको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब का कंसेप्ट समझ आ गया तो समझ लिए इंग्लिश आपके लिए आसान है। टिल देन बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, क्योंकि ड्रीम पाठशाला है आपके साथ। लेट्स ग्रो बियॉन्ड लिमिट्स। गुड नाइट गाइज, बाय बाय।